नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, कुछ महान लोगों ने बहुत ही ठोस विचार रखे हैं। क्यों कोई मनुष्य अपनी आत्मा तक नहीं पहुंच पाता, उस परमात्मा को नहीं समझ पाता, वो हमेशा अप्रसन्न रहता है, विषादग्रस्त रहता है, चिंतामग्न रहता है, संताप से भरा हुआ रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके विचार हमेशा वासनाओं से घिरे रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं, इसलिए वह अप्रसन्न रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जितनी तुम्हारी वासना बढ़ती जाएगी उतनी ही तुम्हें अपनी दीनता अनुभव होगी। वासना तुम्हें बताएगी क्या क्या तुम्हारे पास नहीं है, किस किस बात का तुम्हें अभाव है। जितनी ज़्यादा वासनाएं आती जाएंगी उतना अभाव और ज़्यादा महसूस होगा। तुम अपने आप में उतने ही दरिद्र होते जाओगे जितनी तुम्हारी वासनाएं बढ़ती जाएंगी। क्योंकि हर वासना खबर देती है, इस तरह की संकेत देती है कि यह मेरे पास नहीं है, यह पर्याप्त नहीं है, मुझे और चाहिए। जिस दिन तुम यह नहीं सोचोगे कि एक बड़ा महल बनाऊं, उस दिन तक तुम महल में ही थे। जब तुमने ये सोच लिया कि यह महल नहीं झोपड़ी है, समझ लो तुम्हें महल की आवश्यकता हो गई। ऐसा ही है कुछ। लेकिन जिस दिन यह वासना उठी कि एक बड़ा महल बनाओ, उस दिन से तुम झोपड़ी में हो गए। क्योंकि अब उस महल की तुलना में यह झोपड़ा अखरता है, खटकता है, बेकार है। रूखी सूखी रोटी मिल जाती थी, तुम प्रसन्न रहते थे। लेकिन जब अंदर की वासनाएं उठी, उस दिन सब स्वाद बेस्वाद हो गया और तुम भूखे के भूखे ही रहे। अब पेट नहीं भरता, रूखी सूखी रोटी अब हजम नहीं होती। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिसकी वासना गई, विचार गया, वह प्रसन्न आत्मा हो जाता है। और जो प्रसन्न आत्मा है वह ब्रह्मभूत होने में समर्थ हो जाता है, वह परमात्मा में लीन होने के करीब आ गया है। दोस्तों, इसकी बड़ी वजह है अब बाधा ना रही। बाधा थी अभाव की, यानी कि अभाव महसूस करने की। बाधा थी दीनता महसूस करने की, दरिद्रता को महसूस करने की। जब वही नहीं रही तो सभी वासनाएं खत्म हो गई। मैं निरंतर तुमसे कहता हूं, भिखारी की तरह से उसके द्वार पर मत जाना। जो भिखारी की तरह उसके द्वार पर गया वह खाली हाथ लौटा। खाली हाथ जाओगे, खाली हाथ लौटोगे। तुमने ही अगर तय कर रखा है कि खाली हाथ रखने हैं, तो परमात्मा भी तुम्हें हाथ भरकर नहीं देगा। तो परमात्मा भी तुम्हारे हाथ कैसे भरेगा? सम्राट अपने आप को सम्राट की तरह प्रस्तुत करते हुए इसके द्वार पर जाओ। लेने और मांगने मत जाना, अपने को देने जाना, समर्पण करने जाना। जिस दिन तुम्हारी प्रार्थना मांग नहीं होती, दान होती है, उसी दिन पूरी हो जाती है। जिस दिन तुम परमात्मा को देने को तत्पर हो जाओगे, उस दिन फिर कोई अभाव नहीं रहेगा। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि अपने आप को समर्पित कर दो, ना कि कुछ मांगने और खाने जाओ। यही परमात्मा को पाने का सबसे सरल विचार है और तुम्हें प्रसन्नता भी दे सकता है। जो आनंद उल्लास से भरा है, निश्चित ही वही तो दे सकता है। अगर दोस्तों तुम्हारे अंदर ब्रह्म भाव है, उपलब्ध है, तभी तुम दूसरों को कुछ दे सकते हो। कहीं पर मैंने पढ़ा था, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षती सम सर्वेषु। जिसको ब्रह्म भाव उपलब्ध हुआ वह सभी में अपने को पाएगा और सभी में समता पाएगा। पत्थर में भी अपने को पाएगा, फूल में भी। सारा अस्तित्व उसकी देह बन जाएगा। दोस्तों, छोटी सी देह में अपने आप को ना बांधे, क्योंकि तुमने उस छोटी देह में उन क्षुद्र वासनाओं को पाल रखा है, कस रखा है। जैसे जैसे वासना के बंधन छूट जाएंगे, तुम विराट हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि परमात्मा कहीं से आता है, सिर्फ तुम्हारे बंधन गिर जाते हैं। जैसे जैसे वो बंधन खुलेंगे, तुम सरल होते जाओगे, वो गांठें खुलती चली जाएंगी, परमात्मा तुम्हारे समीप आते चले जाएंगे। तुम परमात्मा हो, परमात्मा से बंधे हुए हो। बंधन गिरेंगे, अचानक अनुभव होता है कि जो मैं सदा से था वही हूँ,
सिर्फ भेद इतना पड़ा है, बंधन गिर गए हैं। दोस्तों, अंत में भगवान बुद्ध की एक बात याद आती है। एक बार भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के समीप गए। उनके हाथ में एक रुमाल था। उस वक्त रुमाल खुला हुआ था। उन्होंने अपने शिष्यों को देखते हुए रुमाल में 5-6 गांठें लगा दी। बाद में पूछा कि क्या इस रुमाल में कुछ फर्क पड़ गया है। उनके शिष्यों ने कहा, हे भगवान, थोड़ा बहुत फर्क तो जरूर पड़ गया है, क्योंकि जब ये रुमाल था तब ये खुला हुआ था। ये बिल्कुल साफ, सरल, सुंदर और सरल दिखाई दे रहा था, लेकिन अब गांठें पड़ने से इसका आकार में कुछ तो परिवर्तन आया है, भले ही रुमाल वही है। दोस्तों, यही गांठें हमारे अंदर हैं जो हमें खोलनी है, जो इस आत्मा को उस परमात्मा तक जोड़ती है। दोस्तों, कहने का भाव सिर्फ इतना है, ईश्वर ने हमें बहुत सारे ज्ञान से भरा हुआ है। अगर हम इन क्षुद्र छोटी बातों को, छोटी वासनाओं को अपने अंदर से निकालने में सक्षम हो पाते हैं तो निश्चित ही हमारा और संसार का दोनों का ही भला होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मित्रों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।